हेलो दोस्तों, डीएलएस कोचिंग में आपका स्वागत है। मैं हूं अविनाश पांडे और आज हम शुरू करेंगे डिस्काउंट, छूट या बट्टा। ठीक है, देखो जिस स्टूडेंट को प्रॉफिट एंड लॉस और परसेंटेज बहुत अच्छे से आता है उसके लिए डिस्काउंट कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ठीक है, तो अगर आपको नहीं आता तो एक बार बेसिक से परसेंटेज और प्रॉफिट एंड लॉस की सीरीज आप देख लें ताकि आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, तो मैं क्वेश्चन पहले से शुरू करता हूँ, क्योंकि देखो भाई मेरा पढ़ाने का तरीका ये है कि पहले से बहुत बड़ी रूपरेखा बताना, ये ऐसे होता है, ये उससे हो जाएगा, उससे क्या है स्टूडेंट हमेशा कंफ्यूज हो जाता है। सीधे सवालों पर आओ और सवाल करने कैसे हैं उस पर ध्यान दो। ठीक है, देखिए क्वेश्चन में डिस्काउंट लिखा होता है, छूट लिखा होता है या बट्टा भी लिखा होता है। ठीक है, सारी एक ही बात है। क्वेश्चन है कि एक वस्तु का अंकित मूल्य 320 रुपये है, इस पर 12 सही 1/2% का बट्टा यानी डिस्काउंट दिया जाता है, तो वस्तु का विक्रय मूल्य बताओ। अब देखो भाई जिनको बिल्कुल भी नहीं आता वो एक बार ध्यान से देखना। जो छूट मिलती है वो हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, एमआरपी पर मिलती है। हम कोई भी सामान खरीदते हैं, उसका एमआरपी मान लो 100 रुपये है, आप उस पर 10% की छूट दे दो तो वो क्या करेगा, 100 रुपये पर 10 रुपये की छूट दे देगा और आपको 90 रुपये का सामान देगा। तो जो 100 रुपये था वो तो उसका एमआरपी हो गया, अंकित मूल्य हो गया, और जो 90 रुपये था वो उसका सेलिंग प्राइस हो गया। इसका मतलब यह है कि अगर मैं एमआरपी में से, अंकित मूल्य में से डिस्काउंट घटा देता हूं तो मुझे सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य प्राप्त हो जाता है। यानी अगर अंकित मूल्य में से मैं छूट यानी बट्टा घटा दूं तो मुझे क्या प्राप्त होगा, विक्रय मूल्य प्राप्त होगा। अगर इतनी सी बात समझ में आती है तो चैप्टर में कुछ भी नहीं है। यानी छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है, तो हम हमेशा छूट को ऊपर रखेंगे और नीचे हम अंकित मूल्य को रखेंगे। ठीक है ना, क्योंकि छूट हमेशा अंकित मूल्य पर मिलती है। अब मैं सवाल पर आता हूं। सवाल कह रहा है कि इस पर 12 सही 1/2% की छूट मिलती है। भाई 12 सही 1/2%, इसका मतलब होता है 1/8। ये सारी फ्रैक्शन वैल्यू मैंने साइड में लिख रखी हैं। 12 से 1/2% यानी 1/8। जिनको नहीं निकालना था वो ऐसे करेंगे, 12 सही 1/2/100 हमें प्राप्त हो जाएगा 1/8। ठीक है भाई, तो मुझे यहाँ पर 1/8 मिल गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि भाई मुझे 1/8 की छूट मिलती है, या मैं कहूँ मुझे 8 पर 1 की छूट मिलती है। छूट हमेशा किस पर मिलती है, अंकित मूल्य पर मिलती है। तो 8 को मैं क्या मानूंगा, अंकित मूल्य मानूंगा। 8 को मैं हमेशा अंकित मूल्य मानूंगा यानी एमआरपी मानूंगा, और जो 1 है इसे मैं हमेशा छूट मानूंगा, बट्टा मानूंगा यानी डिस्काउंट मानूंगा। तो हम कह सकते हैं कि भाई मेरा सामान जो 8 का था, 8 यूनिट का था, वो 1 की छूट देने के बाद वो 7 का बिक गया। यानी 8 का सामान 1 की छूट दी तो उसका विक्रय मूल्य कितना हुआ, 7 हुआ। सामान वास्तव में है कितने का, 320 रुपये का है। तो बस कंपेयर कराना है कि 8 का मतलब है 320 रुपये, 8 चौक 32, 40 बार गया तो इधर भी 40 बार, 7 चौक 28, 280 रुपये इसमें मेरा आंसर आ जाता है। कैलकुलेशन में प्रॉब्लम है, आप ऐसे कर लीजिए कि 8 बराबर है 320 के, तो 1 बराबर होगा 40 के, तो 7 बराबर होगा 7 × 40, 7 चौक 28 यानी 280। भाई ये मेरा आंसर आ गया। सबसे बेसिक कॉन्सेप्ट है ये। ठीक है, पहले ये सारे सवाल करते हैं, उसके बाद अगली सीरीज में क्रमागत बट्टा जो आता है, सक्सेसिव डिस्काउंट, उसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, चलो अब अगले सवाल पर आते हैं। एक आदमी अपनी वस्तुओं पर 20% का बट्टा देने के बाद भी 15% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तु का सीपी यानी क्रय मूल्य 640 रुपये हो तो अंकित मूल्य बताओ। देखो सवाल जैसे कहा है वैसे करते जाओ। 20% का बट्टा देने के बाद, 20% का मतलब होता है भाई 1/5। तो ये तो नीचे वाला तो एमआरपी हो गया, ऊपर वाला आपका बट्टा हो गया। यानी मैं कह सकता हूँ कि देखो भाई एमआरपी और सेलिंग प्राइस का जो रेशो है, 5 का सामान 1 की छूट पर यानी 4 में बिकता है। ठीक है, अब वो कहता है
कि वह इस पर 15% का लाभ भी कमा लेता है। देखिए 15% का मतलब होता है 15/100, यानी 5 से काटो 5 15 और ये 20, यानी 3/20। ये लाभ है तो ऊपर वाला लाभ होगा यहाँ पर और नीचे वाला सीपी यानी क्रय मूल्य होगा। ठीक है, जिनको नहीं पता वो प्रॉफिट एंड लॉस की सारी सीरीज देख ले, क्लियर हो जाएगा। तो वो चाहता है कि मेरा 20 का सामान 3 में बचे, तो यहाँ पर अगर मैं रेशो निकालता हूँ तो सीपी 20 और 3 के लाभ पर बेचना चाहता है तो एसपी बनेगा उसका 23। अब देखो भाई मेरे पास एमआरपी और एसपी का रेशो है 5:4 और सीपी और एसपी का रेशो है 20:23। कॉमन क्या है इसमें, दोनों में एसपी कॉमन है, तो मैं लिखूंगा ऐसे एमआरपी रेशो एसपी कॉमन है तो बीच में मैं एसपी लिखूंगा और इधर में सीपी। दोस्तों ये सबसे छोटा तरीका है, ये चीज़ तो मैं आपको समझा रहा हूँ, अगर एक बार आप समझ गए तो आपको एग्जाम में ये सब नहीं लिखना है। आप एग्जाम में क्या करेंगे पता है, यहाँ 5 का माल 4 में, फिर भी प्रॉफिट कमा रहा है तो 20 का सामान 23 में। एसपी और सीपी का क्या है 23-20 है, तो मैंने एसपी और सीपी में 23-20 को लिख दिया। बस अब रेशो को मेंटेन करो, वो करना नहीं आता मेंटेन, वो अनुपात और समानुपात की सीरीज भी देख ले। ठीक है भाई, तो भाई 23 पंजे, हाँ 2 पंजे 10, 3 पंजे 15, यानी 115 और एसपी आ गया हमारा 92 और सीपी आ गया भाई हमारा 80। उसने कहा है कि यदि उसका सीपी 640 हो, सीपी यहाँ पे कितना आ रहा है 80 आ रहा है, तो भाई 80 का मतलब है 640, 0 से 0 अट्ठू 64, 8 बार गया, तो भाई ये भी आपका 8 बार, 8 पंजे 40 का 0, 8 का 8 4 12, 8 कम 8 और 1 9। ठीक है, तो भाई मेरा आंसर आ गया 920 रुपये। कैलकुलेशन एक बार और देख लें, 80 बराबर है 640 के, तो 1 बराबर होगा आपका 8 के, 1 बराबर 8 के है, तो 115 बराबर 115 इंटू 8 के, 8 पंजे 40, तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 8 पंजे 40, 8 एकम 8 और 4 12, 8 8 920। ठीक है भाई, ये रहा कॉन्सेप्ट। एग्जाम में आपको इतनी खिचड़ी नहीं बनानी है, ये तो मैंने आपको सिर्फ समझाया है। एग्जाम में करना क्या है, जब सवाल आपके सामने एग्जाम में आता है तो आपको इतना करना है कि सबसे पहले आपको लिखना है एमआरपी से आप एसपी में जा रहे हैं, यानी 5 का सामान आप 4 में बेच रहे हैं, फिर आप इस पर लाभ ले रहे हैं तो यहाँ पर आप 20 का सामान 23 में बेच रहे हैं। बस आपको एग्जाम में इतना करना है, रेशो को मेंटेन करना है, वैल्यू पुट करनी है और आंसर लाना है। ठीक, चलो अब अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 3 देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी अपनी वस्तुओं पर 16 सही 2/3% की छूट देता है लेकिन 20% का लाभ कमा लेता है। यदि वस्तुओं पर 33 सही 1/3% की छूट दे तो लाभ का प्रतिशत क्या होगा। देखो भाई बड़ा अच्छा सवाल है, अगर आप जरा ध्यान से देखना है इसमें क्या करूँगा। ठीक है, सबसे पहले वो छूट देता है तो मैं यहाँ लिखूंगा इसमें एमआरपी। देखो जो ध्यान से देखना, चीज़ अगर एक बार समझ में आ जाएगी तो शायद जिंदगी भर नहीं भूलोगे। छूट देता है तो एमआरपी से बनेगा एसपी। छूट कितनी है 16 सही 2/3% की, इसका मतलब होता है भाई 1/6, यानी कि देखो साहब 6 का सामान मेरा 1 की छूट पर यानी 5 में बिका, समझते जाना। लेकिन फिर भी 20% का लाभ कमा लेता है। लाभ हमेशा सीपी पर मिलता है, 20% का मतलब होता है 1/5, यानी 5 का सामान वो 6 में बेचेगा, तो 5 रखो सीपी के नीचे और यहाँ रखो 6। अगले आंसर पढ़ते हैं। यदि वह अपनी वस्तुओं पर 33 सही 1/3% की छूट दे, 33 सही 1/3% की छूट दे, एक बार छूट देता है तो सेलिंग प्राइस बनता है, और यार यदि मैं ये छूट दूं तो एक और सेलिंग प्राइस बनेगा। मेरी बात समझिए कि एक छूट दे रहा है पहले तो एमआरपी सेलिंग प्राइस पे गए, सोच रहा है कि अगर वो ये वाली छूट दे तो यानी वो एक और सेलिंग प्राइस बनाना चाहता है ना। ठीक, कोई दिक्कत नहीं, उसको लेफ्ट हैंड साइड बढ़ा देते हैं। यहाँ पे मैं इसको न्यू सेलिंग प्राइस एक और आगे बढ़ा देता हूँ। यहाँ पर कितनी छूट दे 33 सही 1/3% की। भाई 33 सही 1/3% का मतलब होता है भाई 1/3, यानी वो चाह रहा है कि यदि वो 3 का सामान
एक की छूट पर यानी 2 में बेचें। भाई देखो मेरा सारा रेशो बन गया। जिनको रेशो निकालना आता अच्छी बात है, नहीं निकालना आता अनुपात समानुपात का की पहली सीरीज जरूर देख ले। ठीक है, तो उसका लाभ प्रतिशत बताओ। अब देखो साहब, इसको रेशो कैसे बनाएंगे? इसकी वैल्यू निकालने के लिए इन तीनों का गुणा, 6 6 36 दूनी 72, और सीबी को निकालने के लिए इन तीनों का गुणा। ठीक है, तो ये आ जाएगा मेरा 55 25 और 25 थी 75 यानी 75। बीच का एमआरपी एसपी निकालने से हमें कोई ज़रूरत नहीं है। यानी फिर क्या होता, उसका 75 का सामान 72 में बिकता, 75 का सामान उसका 72 में बिकता। तो प्रॉफिट ने पूछा, प्रॉफिट होता, भाई यहाँ प्रॉफिट तो नहीं होता, यहाँ पर उसे क्या होता, लॉस होता। अगर उसका 75 का सामान 72 में बिकता तो भाई उसे यहाँ पर 3 की हानि होती। हानि हमेशा किस पर होती है? हानि लाभ सीपी पर होता है। तो भाई वो कहता है कि उसे 3 की हानि हुई है 75 के सामान पर इंटू 100। भाई काट दो, 25 थी 75, 3 बार गया, 25 से भाई आपका 4 बार गया और 3 से भाई आपका ये 3 बार गया। मेरा आंसर आ गया 4% की हानि। बस भाई, कॉन्सेप्ट को अच्छे से समझना है, इस फ्रैक्शन को अच्छे से समझना है, इस भिन्न को अच्छे से समझना है। कहीं मात नहीं खाओगे प्रॉफिट एंड लॉस में, डिस्काउंट में, किसी में भी। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में कहा है कि एक दुकानदार अपनी वस्तुओं पर 23% का बट्टा देने के बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है। तो वही सबसे पहले क्या करना है, हमें एमआरपी से एसपी में जाना है। 23%, इसकी फ्रैक्शन वैल्यू तो 23/100 ही होती है, तो यहाँ 100 लिखेंगे और यहाँ पर 77, 23 की हमने छूट दे दी। उसके बाद भी 10% का लाभ कमा लेता है, यानी 10 का सामान अपना वो 11 में बेचता है। ठीक, ये हो जाता है आपका। अब क्या है कि रेशो 2 तरह से मेंटेन करते हैं, एक तो इनको मल्टीप्लाई करके या फिर जो कॉमन होता है उसको बराबर करके। तो हम क्या करेंगे, 77 है तो उसको हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे दोनों साइड में, तो ये मेरा रेशो हो जाएगा 100, 77 और 70। ठीक है, अब वो कह रहा है कि उसे 56 रुपये का लाभ होता है। भाई यहाँ पर देखा जाए तो उसका 70 का सामान कितने में बिकता है, 77 में बिकता है। तो उसको यहाँ पर लाभ हो रहा है वो 7 यूनिट का हो रहा है, 7 यूनिट का हो रहा है। वास्तव में लाभ कितना हो रहा है, 56 रुपये का हो रहा है। तो भाई 7 का मतलब है 56 रुपये। तो उसने पूछा है वस्तु का एमआरपी बताओ। हमने कितना माना था, 100 माना था। 7 का मतलब 56, तो 1 का मतलब 8, 1 का मतलब 8, तो 100 का मतलब 800। और भाई ये मेरा आंसर आ गया। भाई ये वाले भी हो गया। चलो अगला वाला देखते हैं, सवाल नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन में कहता है कि एक आदमी एक साइकिल 15% के डिस्काउंट 15% का डिस्काउंट लेकर खरीदता है। देखो भाई थोड़ी यहाँ पे चीज़ें थोड़ी बदल जाती हैं। डिस्काउंट लेकर खरीदता है, इसका मतलब क्या है, वो लेकर खरीद रहा है और फिर इसे वो 1955 में बेच रहा है। इसका मतलब वो एक दुकानदार है, और दुकानदार जब कोई सामान बेचने के लिए खरीदता है तो हमेशा एमआरपी से सीपी में जाता है। अगर आप खरीदते हो तो एमआरपी से सेलिंग प्राइस होता है, लेकिन जब कोई दुकानदार सामान को बेचने के लिए, दोबारा बेचने के लिए खरीदता है, तो पहले एमआरपी से उसका सीपी बनता है और फिर वो सीपी से किसी एक लाभ पर बेचता है। अब समझना, 15% का डिस्काउंट लेकर खरीदता है तो यहां पर एमआरपी से सीपी बनेगा, क्रय मूल्य बनेगा। 15% का मतलब होता है 3/20। ठीक है भाई, तो यानी वो 20 का सामान जो है 17 में खरीदता है। अभी भाई ये क्या कर रहा है, बेचने के लिए खरीद रहा है। ठीक है भाई, खरीदता है तथा इसे 1955 रुपए में बेचकर 15% का लाभ कमा लेता है। 15% लाभ कमा रहा है तो हम सीपी से एसपी में जाएंगे, तो लाभ कमा रहा है तो 20 का सामान वो 23 में बेचेगा। बस भाई इस रेशो को बना लो। भाई यहाँ बन गया आपका 400, भाई यहाँ बन गया 17 दूनी 34 340, और 17 × 23 ये बन गया आपका 391।
वो कहता है तो उसे कितने प्रतिशत का, तो उसे कितने रुपए का डिस्काउंट मिला। देखिए वो उसे 1955 में बेचता है, यहाँ पर कितने में बिक रहा है, 391 यूनिट में। ये 391 का मतलब है 1955। 391 बराबर 1955, 3 पंजे 15, 9 पंजे 15, कितनी बार गया आपका ये गया भाई आपका 5 बार। ठीक है, तो इससे आप क्या करेंगे आप, अब हम उसका सीपी निकालेंगे और हम उसका एमआरपी भी निकालेंगे। ठीक है, इंटू 5, तो उसका सीपी बैठेगा हमारा 1700 इंटू 5, और ये हमारा बैठेगा भाई 2000 रुपये। और उसे कितने % का डिस्काउंट मिला था, तो उसको जब डिस्काउंट लिया था तो उसने 20 का सामान 17 में खरीदा था, तो यहाँ पर डिस्काउंट ले रहा है तो 2000 का सामान उसने 1700 में खरीदा था। इसका मतलब उसे 300 रुपये का डिस्काउंट मिला। ये हमारा आंसर हो गया। देखिए दोस्तों, ये वो क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं और वास्तव में बच्चे कर नहीं पाते हैं उनको। मैं अगर छोटे मोटे ऐसे क्वेश्चन करा दूं जो आप सबसे आते होंगे तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। क्वेश्चन हमेशा वो बताना चाहिए जो स्टूडेंट को नहीं आता, तो कुछ सीखने का मतलब बनता है। आप क्या करते हैं, इजी क्वेश्चन उठाए, बड़ी बड़ी ट्रिक बता दी, हुआ सा बना दिया कि ये हो गया ये हो गया। ऐसा छोटे सवालों को तो ट्रिक से कोई भी कर लेता है। क्वेश्चन वो होने चाहिए जो क्वेश्चन बड़े हो, लेंथी हो, उनको आप छोटा करो। ठीक है, चलो अगला देखते हैं। और भाई अगर सीरीज पसंद आती है तो इसको प्लीज़ शेयर और सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कीजिए। तो क्वेश्चन कहता है कि एक वस्तु को 20% का डिस्काउंट लेकर खरीदा गया। यदि उसे 25% का डिस्काउंट मिला होता तो वह 1800 रुपये बचा लेता। देखो भाई, एक बार मिल रहा है 20% का, एक बार मिल रहा है उसे 25% का, तो यहाँ पर डिस्काउंट ज़्यादा मिल रहा है। दोनों डिस्काउंट में अंतर कितना है, 5% का। कह रहा है तो वह 1800 रुपये बचा लेता। इसका मतलब दोस्तों ये है कि 5% का मतलब 1800 है। तो देखो भाई, 5% का मतलब है 1800 और 10% का मतलब हो गया 3600। तो उसका अंकित मूल्य बताओ। तो 100% का मतलब हो गया 36,000 और यही है उसका अंकित मूल्य। और भाई ये मेरा आंसर आ गया। कुछ नहीं, इसमें बस ये देखना है कि उसके दोनों डिस्काउंट में कितने रुपए का अंतर है। 1800 का अंतर है, परसेंट में कितना अंतर है, 5% का। कि भाई 5% मतलब 1800, 10% का मतलब 3600, तो 100% मतलब MRP यानी 36,000 रुपये। और भाई मेरा आंसर आ गया। भाई आज की सीरीज में इतना ही। अपनी अगली सीरीज में मैं कराऊंगा क्रमागत बट्टे, सक्सेसिव डिस्काउंट वाले सवाल। ठीक है, मैं कुल उसमें 4 या 5 सवाल कराऊंगा और वो सवाल होंगे जो एग्जाम में हमेशा आते हैं। आज के लिए इतना ही। ओके, थैंक यू।